यूपी के डीजीपी को फूलों के साथ हेलीकॉप्टर में बिठाकर प्रयागराज के ऊपर फूल बरसाए जाने चाहिए। बात बात पर फूल बरसाना सरकार का पुराना शौक है। डूबे हुए डरे हुए प्रयागराज के छोटा बगाड़ा इलाके में एक माँ बाप अपने बच्चे को वैसे ही उठाकर ले जा रहे हैं जैसे कंस के राज में वासुदेव कृष्ण को हाथों में उठाकर लेकर गए थे। ये वही प्रयागराज है दोस्तों। कितने लोग बाढ़ में डूब रहे हैं, कितने लोग चूहों की तरह बिलबिला रहे हैं। अब इस पुलिस वाले को ही देखिए, ये बाढ़ के पानी में फूल डालकर कहता है कि गंगा मैया मैं धन्य हो गया, आप मेरे दरवाजे पर दस्तक देने के लिए आई। और जब पानी घर में घुस जाता है तो उसमें डुबकी लगाता है। मेरा यकीन मानिए दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश पुलिस का दरोगा ही है। इसे लगता है दारागंज की तरफ संगम से सीधे टेम्पो पकड़कर माँ गंगा इसे दर्शन देने के लिए आई है। अगर मुझे कानून में गाली देने का अधिकार होता ना तो मैं ये जरूर कहती कि अबे बीप बीप बीप, इसे बाढ़ कहते हैं, बाढ़, इसमें डूब कर मर जाते हैं लोग। खैर मुझ में इतना संतोष नहीं है दोस्तों कि इस पुलिस वाले के वीडियो को ज्यादा देर तक मैं आपको दिखा पाऊं। मेरे मुंह से कहीं कुछ अभद्र ना निकल जाए, मुझे इस बात का डर है। सरकार जब सही नियत के साथ काम करती है तो क्या परिणाम आते हैं, ये बीते 4-5 सालों में यूपी ने अनुभव किया है। दोस्तों प्रयागराज शहर के 107 वार्ड और मोहल्लों में बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिसमें राजापुर, बेली, कछार, चांदपुर, सलोरी, गोविंदपुरा, छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा प्रमुख हैं। वहीं गांव वाले इलाकों में फूलपुर के 18, सिराव के 8, निजा के 12, बारा के 8 और हडिया तहसील के 6 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। स्कूलों के टीचरों ने पढ़ाना छोड़कर लोगों की मदद करनी शुरू कर दी है। ऊंचाई पर पढ़ने वाले प्राथमिक स्कूलों में लोग शरण ले रहे हैं। हर गांव के लिए स्टीमर की व्यवस्था करना चाहिए, वह भी अभी नहीं हो पाई है। और शहर के भीतर जिन कॉलोनियों में छात्र रहते हैं, छात्र कई दिनों से भूखे रहे, उनको भोजन का प्रबंध नहीं हो पा रहा है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए जो कुछ भी कर रही है ना, वो ऊंट के मुंह में जीरा है। असली तानाशाही देखनी है तो नॉर्थ कोरिया के श्री किम जोंग उन से संपर्क करें। वैसे तो मुझे देखने में बड़े क्यूट लगते हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा खतरनाक काम किया है। नॉर्थ कोरिया में 30 सरकारी अधिकारियों को फांसी पे लटका दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि नॉर्थ कोरिया में बाढ़ आई हुई है और इस बाढ़ में अब तक 4000 से ज्यादा लोग मर गए हैं। तो जो सरकारी ऑफिशियल बाढ़ रोकने में नाकामयाब रहे, उनको फांसी पे लटका दिया। अगर इसका बहुत सॉफ्ट वर्जन रूल हमारे देश में लागू हो जाए, 6 महीने की सजा भी अगर सरकारी कर्मचारियों को हमारे देश में होने लगे गलती करने पर, तो आधे से ज्यादा सरकारी कर्मचारी जेलों में मिलेंगे हमारे देश के।